और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सरकार की इतनी मुहिम चली है जिसके थ्रू फ्री ही वो एजुकेशन हो रही है, तो उसमें अगर वो संशोधन तो सर हर चीज़ में ही होना। बताओ तो। सर जैसे कि क्लास और अच्छा होना चाहिए और बेटर होना चाहिए। अभी मैं इस समय आ चुका हूँ, ये 12th क्लास के बच्चे बैठे हैं, हालांकि ये भी साइंस के ही हैं। काफ़ी बड़ा कॉलेज है, तो मैम से पहले बात करता हूँ। बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा दो। कंडीशन कमरे की ठीक ठाक है। इस कमरे में थोड़ा बहुत अगर मैं देखूँ तो डस्टी नज़र आ रहा है, ये मैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी को बोलूँगा। फर्स्ट एज इट इज़ है, बोर्ड पे नहीं ले जाऊँगा। यहाँ देखिए 2 बोर्ड लगे हैं, ये मैंने बताया था तीसरा कॉलेज है जहाँ पे मेरे को ग्रीन बोर्ड देखने को मिला है अभी तक। तो अच्छा एक्सपीरियंस है ओवरऑल कॉलेज का, ठीक ठाक कंडीशन में देखने को मिल रहा है। आगे भी चल के फिर और क्लास बात करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? दिव्या जायसवाल। क्या पढ़ाते हैं आप? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, जो हमारे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं खुद पीसीबी कर रहा हूँ। मैम पहले जो आपसे सवाल करेंगे, केमिस्ट्री में ऐसा क्या है जो हमको समझ में नहीं आया? मे बी रिएक्शंस हैं, लॉजिक है, अपने बेसिक्स क्लियर होते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। बेसिक्स क्लियर होते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। जैसा मैम ने बोला, ऑनलाइन शिक्षा, जो कि पिछले 2 साल विद्यालय बंद रहे और आप एक शिक्षिका हैं, तो केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट पढ़ाने में आपको किस प्रकार की समस्याएं आईं? अब देखिए डिस्टेंस हो जाता है ऑनलाइन में कि बच्चा सामने नहीं है, उसके फेस एक्सप्रेशंस नहीं हम लोग देख पाते हैं कि उसको चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। और कई बार होता है वॉइस इंटरप्ट होती है, नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, वीडियो भी क्लियर नहीं होता है। तो कुछ तो डिफरेंस है, डिफ़िकल्टीज़ हैं, बट हाँ उन डिफ़िकल्टीज़ को ओवरकम करना है, क्योंकि हमें अपने बच्चों को पढ़ा के आगे भेजना है। 12th क्लास है, इसके बाद वो जा रहे हैं आगे ना। एक तरह से कहना चाहिए कि दे आर इन द मार्केट, दे आर इन द फील्ड। तो हम लोग उनको ऐसे नहीं भेज सकते, कुछ तो तैयारी कराएंगे ना, ज़ीरो से तो बेटर है ना। तो ऑनलाइन शिक्षा में, क्योंकि आप तो शिक्षिका हैं और कोविड महामारी अभी पूर्ण रूप से ख़त्म नहीं हुई है, तो क्या संशोधन होने चाहिए ऑनलाइन शिक्षा में, ताकि बच्चों को हम जो पहले दूसरे तीसरे शटडाउन में नहीं समझा पाए, आगे आने वाले समय अगर हम उस स्थिति में जाएं, भगवान करे ना जाएं, अगर जाना पड़े तो उसी तरह से पढ़ा पाएँ जैसे हम ऑफलाइन क्लासेस लेते हैं? नहीं, उसके लिए ऑलरेडी स्टेप्स लिए जा चुके हैं कि ई ज्ञान गंगा वाला जो चैनल है यूट्यूब पे, तो टीचर्स ने उस पर वीडियोस बनाए हैं, उसमें अपलोड किए गए हैं। तो वो बिल्कुल ऐसा है कि जैसे टीचर सामने पढ़ा रहे हैं, हर चीज़ लिख के, डेफिनेशंस वगैरह हैं ऑलरेडी लिखी हुई हैं, कहीं पे कैलकुलेशन है तो उस पर है, कल करके दिखाया जा रहा है, कोई स्ट्रक्चर है। तो वो तो एफर्ट लिए गए, बट हाँ बच्चों के पास मोबाइल होना चाहिए, स्मार्टफोन, डेटा होना चाहिए कि वो उसको एक्सेस कर सकें। तो इतना तो है बच्चों के पार्ट पे, और पेरेंट्स से गुजारिश है कि उतना कर पाएँ। लेकिन फाइनेंशियली कहाँ बोला जा सकता है, क्योंकि पे कट्स हुए हैं कोविड में, तो पेरेंट्स कितना कर सकते हैं बच्चों के लिए, तो टफ टाइम तो है ही। बात करते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे बैठे हुए, सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर रखी है। क्या नाम है आपका? शुभ्रा तिवारी। शुभ्रा, खड़े होकर बात करेंगे आप खड़े होकर तुमसे बड़े हो गए। यस सर। शुभ्रा, विद्यालय में जो आपको अभी तक सुविधाएं दे रहा है विद्यालय प्रशासन, उसके अलावा कुछ और ऐड ऑन करना हो एक विद्यार्थी होने के नाते, तो आप वो क्या करना चाहोगे अगर आपको हम बोलें, पूछें तो? सर कुछ भी नहीं, और सब ठीक है यहाँ, ऐसा कुछ सब ठीक है आपके अनुसार? विद्यालय में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है? पढ़ाई कैसी होती है? सर बहुत अच्छी। पढ़ाई अच्छी होती है? जी सर। और जो यहाँ के टीचर हैं? टीचर बहुत सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं। टीचर सामने बैठे हैं इस वजह से तो नहीं बोल रहे हो, या ईमानदारी रखी है आप? सर ईमानदारी है। अच्छा, ईमानदारी है आपकी। यस सर। नाम है आपका? प्रिया वर्मा। प्रिया, जी सर। आपके हिसाब से ऑनलाइन पढ़ाई में क्या संशोधन होना चाहिए? सर पहले तो मोबाइल होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि घर में एक ही मोबाइल होता है, पापा का होता है, तो मतलब उससे अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती, पापा चले जाते हैं, कभी क्लासेस मिस हो जाती हैं, और नेटवर्क प्रॉब्लम भी रहता है, कभी वॉइस क्लियर नहीं रहती है, कभी कुछ होता है, तो ये सब क्लियर होना चाहिए। साइंस के छात्र हो, जी सर। बोर्ड एग्जामिनेशन है, जी सर। कितना % एक्सपेक्ट करें आपसे? सर 70 या 80%। राधिका यादव। राधिका, एनसीसी वगैरह में कुछ लिया, पार्टिसिपेट किया? नहीं, मैं स्पोर्ट्स में हूँ बस। क्या खेलते हो? मैं खो खो खेलती हूँ। तो खो खो में अभी तक विद्यालय में कुछ पार्टिसिपेट किया? हाँ, मैंने बहुत बार किया है, मुझे मेडल्स भी मिले हैं। अच्छा, मेडल्स भी मिले आप? हाँ, बाकी मैं बाहर भी गई हूँ खेलने के लिए। कॉन्ग्रेचुलेशन। कहाँ पे गए थे खेलने? उन्नाव भी गए थे हम खेलने के लिए। बच्चे बाहर भी खेलने जाते हैं और सरकारी विद्यालय की ये देख लिए बच्चे हैं, तो कहीं ना कहीं इनको प्रोत्साहन के तौर पे यहाँ पे भी गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि हाँ, स्पोर्ट्स में भी बच्चों का एक रुचि रहता है पढ़ाई के अलावा, तो फोकस करना चाहिए। सिल्वर मेडल
गोल्ड हमारे पास भी आ सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करा? हाँ मैंने किया ऑनलाइन पढ़ाई, बट मुझे समझ में नहीं आया, फर्स्ट ईयर बिल्कुल भी नहीं चलो ईमानदार तो कम से कम हो, क्या समझ में नहीं आया? आया। मैं मतलब मैम पढ़ाती थी तो मतलब कभी कभी तो फ़ोन नहीं मिल पाता था हमको, और उसके बाद से नेटवर्क प्रॉब्लम रहता था, तो फिर आवाज़ क्लियर नहीं हो पाती थी, ना ही वीडियो कभी कभी क्लियर हो पाती थी। मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम रहा है। मोबाइल का दुरुपयोग भी तो बहुत बच्चों ने किया है। हाँ ये भी है। क्या मैसेज देना चाहोगे कि जब मोबाइल हाथ में आता है तो पढ़ना चाहिए या पबजी खेलना चाहिए या टिकटॉक बनाना चाहिए? नहीं, हमें अगर फ़ोन हमें मिल रहा है तो हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे हैं उनको नहीं मिलता है, वो सोचते हैं कि फ़ोन मुझे मिलता तो हम पढ़ाई करते हैं, और जिनके पास है वो पढ़ाई नहीं करते हैं, वो टिकटॉक बनाते हैं, पबजी खेलते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पढ़ाई करनी चाहिए। फ़ोन अगर मिल रहा है तो पढ़ाई ही करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। क्या नाम है आपका? लंच अच्छा किया है आज, आवाज़ भी अच्छी आएगी। क्या नाम है बेटा? संजना मौर्य। आप देखो, इन्होंने बता दिया कि मोबाइल का सदुपयोग करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। जो बच्चे किसी भी रीज़न से पढ़ाई नहीं करते हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे इस वीडियो के माध्यम से? अब वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो वो उनका लॉस तो है। डांटो नहीं उनको। जो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं किसी भी रीज़न से, जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ रखी है, उनको आप क्या मैसेज दोगे? कि वो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करें, और अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो सरकार की इतनी मुहिम चली है जिसके थ्रू फ्री ही वो एजुकेशन हो रही है, तो उसमें अगर वो पार्टिसिपेट करके वो अपॉर्चुनिटी हासिल कर सकते हैं तो उन्हें करना चाहिए। आपके विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है? जी जी, बहुत अच्छी होती है। तो आपका विद्यालय का नाम क्या है? AP सिंह मेमोरियल गर्ल्स इंटर तो कॉलेज। आप उनको रिकमेंड करो कि हमारे कॉलेज में आके पढ़ो, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे आइए, पढ़िए, और यहाँ पर अगर आपको फाइनेंशियल दिक्कत है तो उसके लिए हमारी टीचर्स हेल्प करती हैं। हमारे प्रिंसिपल मैम बहुत हेल्पफुल हैं, वो आपकी फ़ीस को लेकर के आपसे बात करेंगे। अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो वो सरकार की तरफ से आपको फ्री एजुकेशन देने में भी हेल्प करेंगी। हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी है, प्लस हमारे यहाँ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी होती हैं, कंप्यूटर है, लैब्स हैं। बाकी कॉलेजेस की तरह ऐसा नहीं है कि हमारी लैब्स खुलती नहीं है, हमारी लैब्स टाइम टू टाइम खुलती है, प्लस उसमें हम लोग को ले जाया भी जाता है। केमिकल रिएक्शंस होते हैं, बायो की लैब है, फिजिक्स की लैब है, सारे सब्जेक्ट्स की लैब अवेलेबल हैं, प्लस ऊपर से गेम्स भी हैं। मतलब कभी ऐसा हुआ केमिस्ट्री में प्रैक्टिकल कर रहे हो और मन में उपद्रव जागा हो और स्पिरिट लैम्प जला दिया हो? हाँ हुआ एक्चुअली। मैम हमारी आगे थी तो हम और हमारी फ्रेंड ने ऐसा किया था कि हम लोग ने सोडियम में वाटर में सोडियम डाल दिया था और फायर हो गया था। मतलब हम अपने आप को बेकारी दोष दे रहे थे। यहाँ पे तो बहुत सारे गुड़ी लोग बैठे हैं। आप हमें ये बताएं कि आपको विद्यालय में जो सुविधाएं अभी दी जा रही हैं वो आपके हिसाब से ठीक हैं? जी सर, बहुत सही है हम लोग के लिए। कुछ इस प्रकार का कुछ और सुधार होना चाहिए? जी नहीं, ये इतना ही है, बहुत है सर, बहुत अच्छा है। अगर मैं आपको बोलूँ कोई 2 संशोधन करने के लिए तो वो क्या होंगे? साइमा। आप बताओ क्या संशोधन होने चाहिए 2 अगर हम आपको करने को बोलें तो? संशोधन तो सर हर चीज़ में ही होना। बताओ तो। सर जैसे कि क्लास और अच्छा होना चाहिए और बेटर होना चाहिए, और ब्लैक बोर्ड भी स्क्रीन वाला होना चाहिए आगे जाकर। सर बाकी सब भी अच्छा है, लैब भी यहाँ पर हैं और टाइम टू टाइम सर खुलते भी हैं। और सर थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि लैब में कभी कभी कोई सामान ऐसे होते हैं जो कम पड़ जाते हैं और प्रैक्टिकल उसकी वजह से नहीं हो पाता है, तो सर वो सामान अवेलेबल होने चाहिए जिससे हर प्रैक्टिकल हो सके। सर ऐसा ज़्यादा बायो के प्रैक्टिकल में होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोगों ने इतना टाइम दिया।